जय श्री राम। हर हर महादेव। आज मैं आपको देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मंत्रों के द्वारा तो हम देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं, परंतु आज हम जिन मंत्रों का उच्चारण करने के साथ साथ मंत्र जाप करते हैं उन मालाओं के विषय में आपको आज जानकारी देना चाहता हूं। कहते हैं किसी भी देवी देवता के मंत्र जप के लिए माला की आवश्यकता होती है। माला का चयन देवता तथा कर्मानुसार करना चाहिए। माला में दाने भी कई प्रकार के होते हैं। मतानुसार 27, 54, 108 तथा 1008 की संख्या के दानों का जप किया जाता है, लेकिन शास्त्रों में 108 दानों की माला को सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। कहते हैं कि 108 दानों की माला से किया हुआ जप सार्थक होता है, पुण्य देने वाला होता है और जल्दी सिद्ध करने वाला होता है, क्योंकि अंक के माध्यम से भी 108 सबसे बड़ा अंक होता है। मैं सबसे पहले रुद्राक्ष माला के बारे में कहता हूं। रुद्राक्ष महादेव को अति प्रिय होने के कारण इस माला से समस्त देवी देवताओं तथा समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए जप किया जा सकता है। तुलसी माला, इस माला का निर्माण तुलसी की लकड़ी से किया जाता है। तुलसी माला का प्रयोग श्री विष्णु तथा उनके स्वरूपों मुख्यतः श्री कृष्ण के मंत्र जप के लिए किया जाता है। हल्दी माला, इसका निर्माण हल्दी से किया जाता है। इसकी माला से मां बगलामुखी तथा देवगुरु बृहस्पति के लिए जप किए जाते हैं। कहते हैं हल्दी माला से बगलामुखी शत्रु विनाशनी के मंत्रों का जप करने से शत्रु का विनाश होता है और सभी कार्य सिद्ध होते हैं। उसी तरह मोती माला शांति तथा पुष्टि के लिए इसका प्रयोग उत्तम होता है। चंद्र ग्रह के जप इस माला में किए जा सकते हैं और कहते हैं मोती की माला से मोती के धारण करने से चंद्रमा शांत होता है, मन शांत होता है, गुस्सा क्रोध पर नियंत्रण होता है और आदमी शांत रहता है। स्फटिक माला, विशेषतः लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ये माला प्रचलित है। इस माला को अभिमंत्रित करने के बाद गले में धारण करने से आर्थिक समस्या से राहत मिलती है एवं शुक्र पीड़ा से भी शांति मिलती है। मूंगा माला, धन तथा ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए इस माला से जप करने चाहिए। मां लक्ष्मी, मां दुर्गा, हनुमान जी तथा मंगल ग्रह के जप के लिए यह माला उत्तम है। कहते हैं मूंगा धारण करने से भगवान हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और कहते हैं किसी भी प्रकार के शत्रु का विनाश करने के लिए अगर मूंगा माला से अगर जप किया जाए तो शत्रु का विनाश होता है और हर कार्य सिद्ध होते हैं। कमल कट्टे की माला, आर्थिक उन्नति के लिए इस माला का प्रयोग मां लक्ष्मी की पूजा में होता है। हकीक की माला, हकीक कई रंगों में पाया जाता है। लाल रंग के हकीक की माला से श्री लक्ष्मी जी का तथा दुर्गा पूजन किया जा सकता है। हकीक से कई तांत्रिक कार्य भी संपन्न किए जाते हैं। चांदी की माला, इसका प्रयोग भी मोती माला के समान यदि कुंडली में चंद्रमा बलहीन हो तो इस माला से अपने इष्ट के जप करने चाहिए। पुत्र जीवा माला, इसका प्रयोग केवल संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। लाल चंद्रमाला, इस माला से श्री दुर्गा, हनुमान जी तथा मंगल ग्रह के जप किए जा सकते हैं। सफेद चंद्रमाला, यह माला श्री हरि के सभी स्वरूपों को जप के लिए प्रचलित है। वैजंती माला, इसका प्रयोग विष्णु जी के जप के लिए किया जाता है, परंतु इन सब मालाओं का जानकारी ध्यान में रखते हुए अच्छी तरह किसी गुरु से बातचीत करने के बाद ही इनका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हर माला का प्रयोग अपने आप में अलग अलग विषयों पे, अगर किसी शत्रु विनाश के लिए है तो उसकी माला में अलग प्रयोग होगा। अगर आपके लिए कोई ग्रह पीड़ा दे रहा है तो उसके लिए अलग माला का प्रयोग होता है। इसलिए माला का प्रयोग करते समय, मंत्रों का उच्चारण करते समय, किसी देवी देवता की पूजा करते समय इन सब बातों का ध्यान में रखकर ही हम माला का चयन करें, तभी हमारी कार्य सिद्ध होंगे और मनोवांछित फल प्राप्त हमें होगा। जय श्री राम। हर हर महादेव।